एक दोस्त ने मुझे अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई। हालचाल पूछने के बाद मुझसे बोला, मुझे अपनी पड़ोसन से बेहद मोहब्बत थी। उसे भी मुझसे बहुत मोहब्बत थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते थे। हमारे सपने थे कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहें। उसे थोड़ा सा भी दर्द होता तो मैं तड़प जाता, कभी मैं तकलीफ में होता तो वो उदास हो जाती। मैंने हमेशा उसके सपने देखे और उसने मेरे ख्वाब सजाए। जानते हो भाई, वो मेरी हर बात पर सर झुकाया करती थी। मैं कुछ भी कहता वो मना ना करती। मैं एक सीधा सा इंसान था, मैं इतना होशियार नहीं था, लेकिन उसने मुझे जीना सिखाया। वो मेरा हेयर स्टाइल ठीक करती, मुझे बताती कि किस रंग के कपड़े खरीदूं। भाई, उससे बात किए बिना मेरा एक पल भी नहीं गुजरता था। वो मेरी बहुत बहुत इज्जत करती थी, मैं भी उसकी बहुत इज्जत करता था। वो बहुत नर्म दिल की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे कोई कितना भी दर्द दे वो खामोश ही रहती। चुपके से आवाज दबाए हुए जी भर के रो लेती, फिर मुंह धोकर सबसे इस तरह बात करती जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी शिकवा ना करती। मैं उससे नाराज हो जाता तो वो उदास हो जाती, मुझे मैसेजेस करती, मुझे आवाज देती, मुझे मनाने की कोशिश करती। मैं भी जानबूझकर उसे तंग करता। फिर वो एक बात कहती, अर्जुन देखना, जब मुझे खो दोगे ना फिर मेरी कदर करोगे तुम। आज मैं रोती हूं ना, देखना तुम भी रोया करोगे। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगता। पागल, तुमको खुद से जुदा करने के बारे में कौन सोचेगा भला। मैं उससे प्यार भरी बातें करता, उसको खुशियों के पल देता। हम सिर्फ मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारी ना तो रिश्ते की बात हुई थी ना मंगनी। मैं अपनी माँ से बात करना चाहता था, मगर उससे पहले ही हमारे घर मैसेज आ गया कि पूनम का रिश्ता तय कर दिया गया है। मैंने जल्दी से उसे फोन किया, वो रो रही थी। मुझे कहने लगी, अर्जुन ऊपर वाले से मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं कमरे में बैठा रोने लगा। पूनम, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। वो मुझे समझाने लगी, अर्जुन पागल ना बनो, मम्मी पापा ने जो फैसला किया वो सही है, हमारी किस्मत में यही था। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, उसे भाग जाने को भी कहा। वो इतनी अच्छी लड़की थी, वो कैसे कुछ गलत कर सकती थी। जब उसकी शादी थी तब सबको पता चला हम एक दूसरे को चाहते थे। तब बहुत देर हो चुकी थी, उसकी मेहंदी थी। मैं हिम्मत करके उसके पास गया। मेरे सब कजन जानते थे हमारी मोहब्बत के बारे में। मैंने खुद को संभाला, उसके पास बैठा जाकर। उसने मेहंदी वाला सूट पहना था। मैंने उसे एक गुलाब जामुन खिलाया। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने जब उसकी आंखों में देखा, न जाने कैसे एक समंदर सा आंसुओं का उमड़ आया। वो सुबक सुबक कर रोने लगी, मैं भी उसे देख कर रोने लगा। सब हमारी तरफ देख रहे थे, हम एक दूसरे को सीने से लगा लेना चाहते थे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे थामा और मुझे कमरे में ले गई। मैंने चिल्लाकर कहा, खुद को इतना बर्बाद करूंगा, इतना बर्बाद करूंगा तेरी जुदाई में। देखना, मुझे देखकर लोग खूब रोया करेंगे। जिससे उसकी शादी हो रही थी वो अच्छा लड़का नहीं था, वो शराबी था। मैं दर्द में था। किसी की जिंदगी, किसी का प्यार, किसी की चाहत, किसी के दोनों जहां कोई बेकार रद्दी के भाव खरीद लेता है। मैंने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े मिन्नतें की, माँ पूनम को बचा लो, वो लड़का अच्छा इंसान नहीं है। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, वो मेरी नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे उस इंसान से बचा लो, उस बेचारी की जिंदगी नर्क बना देगा। शादी से पहले उसने मुझे कहा था, अर्जुन मोहब्बत में मिल जाना जरूरी तो नहीं होता ना, हम सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, किस्मत के सामने किसका जोर चलता है। ऊपर वाला तुमको अच्छी सी राजकुमारी जैसी दुल्हन दे। मैं उसे चीख चीख कर दिल का हाल बताना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं बहुत रोया, मैं तड़पा, मैं चीखा, मैं आग में जला। मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, ऊपर वाले से प्रार्थना की, मगर सब बेकार निकला। फिर 7 महीने के बाद वो एक दिन अपने मायके आई। मैं इत्तेफाक से उनके घर गया। वो अपनी माँ के पास बैठी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मुझे देखकर उसने नजरें झुका ली। मैंने उसका हाल पूछा, हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ अर्जुन, उसके पति ने उसे मारा था। वो आज भी गम छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो वहां से उठी और कमरे में चली गई। मैंने तड़पकर आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले से प्रार्थना की, हे ईश्वर इस लड़की पर रहम कर। दिन गुजरने लगे, मुझे खबर मिलती रही आज उसके पति ने उसे बहुत मारा। आज वो अस्पताल में है। मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का सोचा।
उसके मम्मी पापा से बात की, लेकिन उन्होंने कहा बेटियों को सब बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने कहा कोई धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इतना जुल्म सहा जाए। आखिर कौन सी किताब में है कि बेटियों को जुल्म जरूर सहने पड़ते हैं? कल वो आपकी बेटी की लाश आपके सामने लाकर रख देंगे तो फिर क्या जवाब दोगे दुनिया वालों को? मैंने पूनम को फोन किया। पूनम बस करो ये जुल्म सहना, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो। मैंने पूनम को हिम्मत दी, उसको तलाक लेने को कहा। उसके पति ने मुझे बहुत धमकाया, बहुत झगड़ा भी हुआ। खैर आखिरकार बहुत सी मुश्किलों के बाद तलाक हो ही गई। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मंदिर में जाकर मैंने पूनम से शादी कर ली। हम दोनों ने एक बहुत दर्दनाक सपना देखा जिसे हमने झेला और फिर उससे छुटकारा भी हासिल किया। हमारे 4 बच्चे हैं, हम उनको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मैं ऑफिस से आया था, सोचा आपको अपनी जिंदगी और अपने हमसफर पर गुजरे दर्दनाक पलों के बारे में बता दूं। हम दोनों बहुत खुश हैं। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन पर अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, उनसे पूछकर उनका रिश्ता करूंगा। सिर्फ बेटों को ही हक ना दो, बेटियों की भी मर्जी पूछा करो। कैसे दरिंदे माँ बाप होते हैं जो शादी के बाद बेटी के कान में कहते हैं अब ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी। कैसे जालिम होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के जख्मों को देखकर कहते हैं बेटी सब्र कर, घर ऐसे ही आबाद होते हैं। बेटियों के लिए ये सब कानून क्यों? बेटी की अर्थी उठाने से बेहतर है बेटी के हक में बेहतर फैसला करे। इस कहानी का मकसद तलाक लेना या कोई गलत फैसला करना नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई लड़की अपनी नाजायज मोहब्बत की खातिर अपना घर तबाह कर ले। ये वीडियो आपको सिर्फ एक आईना दिखाने के लिए है। ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना है कि भगवान सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को ऑल पर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।